भारत के साथ जारी सीमा विवाद के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को दावा किया कि उन्हें पद से हटाने के लिए साजिश रची जा रही है। भारत नेपाल के रिश्तों में दरार डालने वाले केपी ओली को अब डर लगने लगा है। उन्होंने दावा किया है कि भारत उनका तख्ता पलट करना चाहता है। ऐसा लगता है कि ओली सभी गलतियों का ठीकरा भारत के सर ही फोड़ना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने वुहान वायरस के लिए भी भारत को ही जिम्मेदार ठहराया था। दरअसल भारत के साथ रिश्तों को खराब कर चीन की गोद में बैठने वाले केपी ओली के लगातार जनता विरोधी कदमों के कारण जनता से लेकर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तक में उनके खिलाफ विरोध बढ़ चुका है और उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसी डर से वो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति के बैठक के अंतिम दिन आए ही नहीं थे। अब अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना कर रहे ओली ने रविवार को भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जमीन को नेपाली नक्शे में दिखाने वाले संविधान संशोधन के बाद से उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। मुझे पद से हटाने के लिए खुली दौड़ हो रही है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली की मीडिया में होने वाली बौद्धिक बहस, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की सक्रियता और होटलों में हो रही गतिविधियां दिखा रही है कि भारत का पूरा संयंत्र लगा हुआ है। ओली का यह बयान यूं ही नहीं है। उनके इस बयान से उनका डर स्पष्ट नजर आ रहा है। पहले तो चीन के साथ मिलने पर भारत के हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया और जब उनकी अपनी ही पार्टी में उनके खिलाफ विरोध बढ़ा तो अब विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ओली ने फिर से भारत और नेपाल के रिश्तों में चीन को बीच में लाते हुए एक और गंभीर आरोप लगाया और कहा कि इससे पहले जब मैंने अपने पिछले कार्यकाल में चीन के साथ ट्रेड एंड ट्रांजिट समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तो उनकी सरकार गिरा दी गई थी, लेकिन अब हमारे पास बहुमत है। नेपाल में फिर से राष्ट्रवाद का झूठा प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा, आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री सप्ताह या 15 दिन में बदल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री पद पर बैठे नहीं रहना चाहता, लेकिन अगर मैं इस समय हटता हूं या मेरी सरकार गिरा दी जाती है तो नेपाल के पक्ष में बोलने के लिए फिर कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं करेगा। आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी इस सरकार का टिके रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री ओली और सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड समेत उनके प्रतिद्वंदियों के बीच स्थायी समिति की बैठक में मतभेद खुलकर सामने आ गए थे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रचंड को चीन का समर्थक ही माना जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ओली का विरोध किया है। शुक्रवार को स्थायी समिति की बैठक के आखिरी दिन भारत नेपाल सीमा विवाद को लेकर चर्चा की गई थी, जिसमें स्थायी समिति के सभी सदस्यों ने भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता में विफल रहने को लेकर ओली प्रशासन की आलोचना की थी। जिस पार्टी ने भारत के क्षेत्र को नेपाल में मिलाने का समर्थन किया था, उसी पार्टी ने आरोप लगाया कि पीएम ओली के कार्यकाल में भारत नेपाल के संबंध सबसे ज्यादा निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। केपी शर्मा ओली को पता है कि 44 सदस्यीय स्थायी समिति में केवल 15 सदस्य ही उनके पक्ष में हैं, जिससे अगर वो बैठक में शामिल होते हैं तो उन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ जाता। बैठक के पहले ही दिन ओली और प्रचंड के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। प्रचंड केपी ओली के बीच कोरोना और अमेरिका से मिलने वाली मदद के मुद्दे पर भी विवाद देखने को मिला था। ऐसे में ओली का भारत पर सरकार गिराने का आरोप निराधार ही नहीं बल्कि हास्यास्पद भी है, क्योंकि पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी भारत के क्षेत्रों को नेपाल के नक्शे में दिखाने का समर्थन किया था। यही नहीं, प्रचंड ओली से भी अधिक भारत विरोधी है और ये प्रचंड ही थे जिन्होंने 1970 के दशक में नेपाल में हिंसक कम्युनिस्ट मूवमेंट शुरू किया था और भारत का ही इस्तेमाल कर मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश किया। उसके बाद जब वे पीएम बने तो कई भारत विरोधी कार्य किए, जिसमें से पशुपतिनाथ मंदिर के भारतीय पुजारी को हटाकर नेपाली पुजारी रखने की भी कोशिश की थी। यानी देखा जाए तो नेपाल के दोनों ही प्रतिद्वंदी भारत विरोध करने में कहीं से भी पीछे नहीं है। अभी ओली जितना भी चाहे भारत को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि भारत हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। ऐसे में भारत सरकार पर उनकी सरकार गिराने का आरोप लगाना केपी ओली के मानसिक अवस्था को ही दर्शाता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी-शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है।
आशा करते हैं आपका सहयोग नित निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।